आपसे कर रहे हैं अभी प्रोस्टेट के बारे में। एक बुढ़ापे का रोग, पुरुषों का रोग प्रोस्टेट। 50-60 साल बाद तो आदमी प्रोस्टेट से बहुत बीमार हो जाता है, परेशान होता है। क्योंकि आदमी जब चैन की सांस लेने लगता है रात्रि के समय में, वो चैन की सांसें चली जाती है, वो चैन की नींद चली जाती है और रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। मेरे पास ऐसे ऐसे भी मरीज आते हैं, तो हर 10 घंटे में जो आदमी का समय अंतराल होता है रात का सोने का, 8 से 10 घंटे का, रात को 9 बजे के बाद हर आधा घंटे में, हर 20 मिनट में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ऐसा बीमारी हो जाता है प्रोस्टेट। जब नींद नहीं ले पाता आदमी, तो फिर चैन की नींद कैसे सोएगा? जब पूरी तरह से नहीं सो पाएगा, तो उसका मन और मस्तिष्क का कैसे आनंद आएगा, कैसे विकास होगा, कैसे अच्छा रहेगा? तो ज़्यादातर बुढ़ापे के जो लोग हैं, यानी बूढ़े जो लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है ये प्रोस्टेट। ये नींद को खा जाता है, शरीर में ऐसी कमजोरी पैदा कर देता है कि बेचारा वो परेशान हो जाता है कि मैं सब अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही है। जांघें पतली हो जाती है। बार बार जब यूरिन की स्थिति बदलती है, बिगड़ती है, तो ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति का जो प्रोस्टेट होता है वो 11 से 17 ग्राम का प्रोस्टेट होता है। जब 11 से 17 ग्राम का एक नॉर्मल रेंज से प्रोस्टेट बढ़ता बढ़ता किसी का 50-55 तक चला जाता है, तो प्रोस्टेट का जैसे जैसे बढ़ता है, बहुत सौ को पीएसए हम लोग टेस्ट करते हैं, कैंसर का टेस्ट होता है पीएसए, वो 4 ग्राम से अगर अधिक आता है, तो उसके कैंसर के सिम्टम्स उसमें नजर आने लग जाते हैं। तो प्रोस्टेट क्या होता है? जैसे ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को यहाँ से हम लोग चौक कर देते हैं, दिस इज ए प्रोस्टेट। ये इसको बंद करके रखती है। अगर इस प्रोस्टेट को हटा दिया जाए, इस प्रोस्टेट को खत्म कर दिया जाए, ये प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो यहाँ पर गर्म रोड डाल करके इसको चौड़ा कर दिया जाता है, तो पेशाब तो बराबर आ जाता है, लेकिन पेशाब का कंट्रोलिंग खत्म हो जाता है। जैसे नलों में आपने देखा होगा, जब नलों की बार बार टी को इधर उधर कर देते हैं तो नल टपकने लग जाता है। उसी तरह से प्रोस्टेट का सिस्टम है कि आपने इसको ज्यादा छेड़खानी की, इस प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक नहीं किया, आपने अप्राकृतिक चीजों का प्रयोग करने लगा, यानी ऑपरेशन करा करके इसको बार बार आपने छेद करके प्रयास किया, तो टी खराब हो जाएगी। जिनकी ज्यादा टी खराब हो जाती है वो थैली लगा करके घूमते हैं, यानी कि पेशाब रुक नहीं पाता है, खड़े होते हैं यूरिन आ जाता है, बार बार टपकते रहता है, ये समस्या हो जाती है। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट की जो बीमारी होती है ग्लैंड में खराबी होने से, ये दो काम करती है। एक तो पेशाब का प्रेशर को खत्म कर देती है, यानी कि यूरिन आता है बहुत धीरे धीरे आने लग जाता है, बहुत रुक रुक करके आने लग जाता है, बहुत लेट आने लग जाता है। दूसरा काम है पौरुष शक्ति का। जब प्रोस्टेट खराब होता है तो ये यहाँ एक टी होता है, जो हम जब रिलेशन बनाते हैं उसमें भी इस प्रोस्टेट ग्लैंड का यूज होता है। ये मेंटेन करती है, यानी डबल वाल्व का भी ये काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसलिए हमारे इस सिस्टम को, प्रोस्टेट वाले सिस्टम को नेचुरल रखें तो बहुत अच्छा है। और नेचुरल इलाज होता है, लेकिन आप लोग लेते नहीं है, आप लोग पता नहीं है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है कि इस प्राकृतिक चिकित्सा से प्रोस्टेट को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हमारा सिस्टम को, क्योंकि पौरुष शक्ति का सिस्टम को बनाना भी बहुत बड़ा काम है। पेशाब के प्रेशर को मेंटेन, आपका पेशाब का प्रेशर अगर बराबर आएगा तो आपको प्रोस्टेट नहीं होगा। तो बहुत से लोगों को जो रात भर तकलीफ रहती है, वो इतना पानी थोड़ी पीते हैं जो हर आधा घंटे में, हर 20 मिनट में यूरिन ही जाते रहेंगे। इतना पानी है ही नहीं, जा ही नहीं रहा है, तो फिर निकल कहाँ से रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या हो गई है। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड को जो ठीक करने का सबसे बढ़िया सिस्टम है, वो मिट्टी की पट्टी है। जैसे भी कोई चीज फूल जाती है, फैल जाती है, मोटी हो जाती है, आदमी को गुस्सा हो जाता है, जब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चाय के छींटे नहीं देते उसको, उसको पानी पिलाते हैं। यानी कि जब सिर गर्म होने लग जाता है, जब कोई नाराज हो जाता है, तो उसको चाय नहीं पिलाई जाती, पहले उसको ठंडा पानी पिलाओ ताकि इसका गुस्सा खत्म हो। तो जब प्रोस्टेट नाराज हो जाता है, जब प्रोस्टेट गुस्से में हो जाता है, तो फैल जाता है। तो ये 11 से जो 17 ग्राम का जो प्रोस्टेट होता है, ये बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। तो जैसे ही बढ़ेगा, तो ये जो हमारी पानी की पाइपलाइन है, जिसका पेशाब का सिस्टम कहते हैं, इसको दबा देता है, तो यूरिन को नहीं आने देता। जब नहीं आने देता तो हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट बढ़ गया, तो इसको गर्म करके इस प्रोस्टेट के जो भाग है इसको थोड़ा सा काट देते हैं, इसमें छेद कर देते हैं, यूरिन आने लग जाता है। ऐसे 5-5 बार जिनके प्रोस्टेट के ऑपरेशन हो गए हैं, ये ग्लैंड बिल्कुल खत्म हो गया है। जब खत्म हो जाता है तो एक नली लगा करके, एक थैली लगा करके जो घूमते हैं, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो नौबत नहीं आनी चाहिए। आप प्राकृतिक इलाज लें, आप 5 से 7 दिन का, मुश्किल से 7-8 दिन का ट्रीटमेंट इस ग्लैंड को, क्योंकि ग्लैंडों की क्वालिटी होती है, ये जल्दी गुस्सा होती है, जल्दी
संकुचित होती है, जल्दी ठीक हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग प्राकृतिक चिकित्सालय चलाते हैं, उसमें 70 ग्राम, 80 ग्राम तक के प्रोस्टेट वाले लोग भी इलाज के लिए आते हैं, जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बढ़ गया है, वो धीरे-धीरे संकुचित हो जाता है। हम लोग जो मिट्टी का प्रयोग करते हैं, अभी सब नेचुरोपैथी के प्राकृतिक चिकित्सालय में साधारण मिट्टी का यूज़ करते हैं। हम लोग मिट्टी में एक कांचनार गूगल आती है, उसके पत्ते आते हैं, वो आपके पत्ते उन्होंने देखे होंगे बहुत से लोग, क्योंकि इस वीडियो को चिकित्सक भी देख रहे होंगे, प्राकृतिक चिकित्सा के हों, आयुर्वेद के हों, एलोपैथिक के हों, सब लोग चिकित्सक देख रहे होंगे, क्योंकि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, और जब किसी को भी हो सकती है तो ये सबके लिए लाभकारी हो। तो कांचनार गूगल के हैं जो पत्ते होते हैं, उनकी एक क्वालिटी होती है, वो दिन में खुलते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। हमारा प्रोस्टेट का सिस्टम क्या होता है, दिन में बंद होता है, रात में खुल जाता है, उल्टा हो जाता है। उस उल्टे सिस्टम को केवल कांचनार गूगल के पत्ते ही सिस्टम को ठीक करते हैं। यानी कि जब शरीर की घड़ी खराब हो जाती है, तो मिट्टी की चिकित्सा, जैसे सर्वांग मिट्टी लेप कर दिया या मिट्टी में उसको गाड़ दिया, आपने देखे होंगे प्राकृतिक चिकित्सालय में, तो वो कांचनार गूगल के पत्ते मिला करके उस प्रोस्टेट पर, ग्लैंड पर लेप कर दिया जाए, उसकी मिट्टी की पट्टी बांध दी जाए और उन पत्तों का ही रस दे दिया जाए। एक और आती है छुई मुई, अगर आपने दी हुई होगी तो उस छुई मुई का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। वो भी ग्लैंड को अनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है, यानी कि दिन का काम रात में होना, रात का काम दिन में होने लगता है, वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो घड़ी खराब हो जाती है। उन दोनों चीजों को, ऐसी एक और चीज आती है जिसका हम लोग यूज करते हैं, ऐसी 3-4 चीजों को मिला करके हम ये प्रोस्टेट के लिए यूज करते हैं। तो ये जैसे ही इस प्रोस्टेट के सिस्टम को आप, क्योंकि रात में पेशाब नहीं आना चाहिए, दिन में आना चाहिए, दिन में आता नहीं है। दिन में नहीं आता तो बहुत से लोग दिन में पेशाब लाने की दवा लेते हैं कि दिन में आ जाएगा तो रात में नहीं आएगा, लेकिन काम सिस्टम और उल्टा हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड नाराज हो जाती है। इसको सिस्टम को बैलेंस करने के लिए सबसे बढ़िया साइंटिफिक तरीका है कांचनार, छुई मुई और 2-3 चीजों को मिला करके कुछ भी नहीं करना, केवल मिट्टी का लेप करना, बड़ा मोटा सा, जैसे पेट पर मिट्टी की पट्टी बांधते हैं, ऐसा ही उसको मिला करके चारों चीजों को उस पर लेप कर दें, मोटा लगा दें। 3-4 दिन में आप देखेंगे ग्लैंड ऑटोमेटिक संकुचित होने का लगेगी, यूरिन दिन में आने लगेगा, रात में बंद हो जाएगा। और जैसे हमारा आकलन है अभी तक चिकित्सा का, तो जिनका जैसे 56 ग्राम से लेकर 72 ग्राम तक के लोग हैं, तो ये 5 से 7 दिन में कम से कम 10-12 ग्राम कम हो जाता है। इसके अलावा इस ग्लैंड के जो पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को भी पावर देने के लिए, जैसे कभी छेद हो जाता है ना पाइपों में, तो हम लोग जैसे प्लास्टिक का पाइप है तो उस पे कुछ बैंड बांध देते हैं, कुछ रबर टेप चिपका देते हैं। ऐसे ही इस पाइपलाइन के बैलेंस को अच्छा करने के लिए कमल ककड़ी आती है। इस कमल ककड़ी का रस नेचुरल है, सब जगह मिल जाती है। कमल ककड़ी का रस भी दिया जाता है, बहुत अच्छा आपने इस सिस्टम को कर देगा। शतावरी का रस भी दे दिया जाता है, शीशम के पत्ते का रस भी दे दिया जाता है। ऐसी 8-10 चीजों का आप यूज करते हैं, तो आपका जो प्रोस्टेट की ग्लैंड का सिस्टम है वो नेचुरल तरीके से हो जाता है। इसके अलावा ठंडा कटी स्नान, जो प्राकृतिक चिकित्सालय में सब जगह उपलब्ध रहता है। जब ज़्यादा तकलीफ होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, यूरिन खराब रहता है, तो ठंडा और गर्म दोनों मिक्स करके देते हैं। ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा में प्रोस्टेट का पैसा और पौरुष शक्ति के मिश्रण को बैलेंस करने का काम प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। इसको प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा के नाम से मेरा फेसबुक पर भी है, कंचन सेवा संस्थान के नाम से भी फेसबुक पर है। यूट्यूब चैनल मेरा डॉक्टर छैल बिहारी शर्मा कंचन सेवा संस्थान के नाम से है। फेसबुक, यूट्यूब के अलावा व्हाट्सएप पे भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें नंबर चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा वेबसाइट भी है, तो आप जब चाहें। और प्राकृतिक चिकित्सालय की एक और हमारी क्वालिटी है कि हमारा निःशुल्क हॉस्पिटल चलता है, तो जिनको ज़्यादा तकलीफ है और जिनके पास पैसे की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, वो इस चैनल के माध्यम से आकर के प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।